ग्रह नक्षत्रों की जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में चल रहे परेशानियों को समझें और उसका निवारण कर सकें, क्योंकि कोई भी परेशानी समाधान के साथ ही उत्पन्न होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन अगर हम नहीं जानेंगे तो समाधान तक कैसे पहुंचेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी को लेकर। तो दोस्तों, आजकल गोचर में दो ग्रहों की युक्ति हुई है और वो है राहु और शुक्र का, और उसके ऊपर तीसरी दृष्टि है शनि महाराज का। तो आप अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में कुछ परेशानी देख रहे होंगे, वहाँ पर अति देख रहे होंगे या कुछ ऐसा देख रहे होंगे जो आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, या आपका ध्यान उसी जगह पर टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जो युक्ति है 12 मार्च से शुरू हुआ है और 6 अप्रैल तक चलेगा। ये युक्ति है राहु और शुक्र की, और मेष राशि में ये युक्ति हुआ है और उसके ऊपर तीसरी दृष्टि जो है वो शनि महाराज की है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक होता है, वहाँ पर विच्छेद प्रकट करता है। तो चाहे आप किसी भी रिश्ते को देख रहे हैं या कोई ऐसा चीज़ देख रहे हैं जहाँ पर आप विच्छेद देख रहे हैं, तो इसका कारण यही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्र जो है वो लग्जरी का कारण है, अट्रैक्शन का कारण है, ब्यूटी का कारण है, और फीमेल पुरुषों के लिए फीमेल है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राहु जो है वायु है, यानी बढ़ा देता है, वहाँ हवा देता है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि जिस भी क्षेत्र में ये युक्ति हुई है वहाँ पर अति हो गया है, अति हो गया है और ऊपर से उस पर विच्छेद भी है। तो इसका मतलब है कि एक तड़प, एक बेचैनी आपके भीतर क्रिएट हुआ है। आप एक पर्टिकुलर एरिया में आप परेशान हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो अब देखिए, शुक्र, जहाँ पर शुक्र अट्रैक्शन है, वहीं दूसरी तरफ राहु वायु है, यानी अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, ब्यूटी को बढ़ा रहा है, आपकी चाहत जो भौतिकता है वो उसको बढ़ा रहा है। और वहीं तीसरी दृष्टि से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं शनि महाराज। तो मेष राशि में हुआ है, तो मेष राशि वालों के लिए ये है कि उनका ध्यान ब्यूटी अट्रैक्शन पर जा रहा होगा। हो सकता है कोई पुराने रिश्ते भी प्रकट हो जाएं, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं तो एक लंपट योग का निर्माण करते हैं। लंपट योग यानी इंसान सोचने समझने के योग्य नहीं रह जाता कि क्या हो रहा है और किसे कैसे इसको ठीक करना है। तो राहु जो है वो शुक्र को बढ़ाता रहता है, यानी कि आपको भौतिक चीज़ों के तरफ प्रेरित करेगा। हो सकता है कि आपकी गतिविधियां आपके लिए फ्यूचर में परेशानी क्रिएट कर दे। आप जिस रिश्तों के तरफ भाग रहे हैं, जिस चीज़ों के तरफ भाग रहे हैं, वो आपके लिए सही ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भौतिक जगत में हमारी आंखों के ऊपर पर्दा होता है, और इस पर्दे से हटने के लिए और बचने के लिए हमें ईश्वर के शरण में जाना होता है, ताकि ताकि वो हमें सही रास्ता दिखा सके, और गुरु के रूप में ईश्वर ही हमारे जीवन में होते हैं। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि से हम कभी भी नहीं बच सकते। जिस भी भाव पर ये तीसरी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर विच्छेद जरूर देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके करियर के भाव 10वें भाव पे 10वीं इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है तो आपके करियर में संघर्ष देते हैं। आय के भाव पे जा रही है तो आय पर बाधा देते हैं। चाहे कितना भी आप कर्म कर लीजिए, लेकिन आय आने में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। शादी यानी सप्तम पर दे रहे हैं तो आपके शादीशुदा जीवन पे कष्ट आ जाता है। तो मेष राशि में ये युक्ति हुआ है और तीसरी दृष्टि से शनि महाराज देख रहे हैं। तो आप अपने जीवन के जो भी परेशानी है उससे बचने के उपाय ढूंढिए, और ये उपाय यही होता है कि आप जब परेशानी को समझ पाते हैं तभी निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आप अंधी दौड़ दौड़ते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में भी नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। तो यही बताने के लिए मैं आपको आई हूँ। आप अगर देख पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में
आपको दिक्कत चल रहा है तो आप वहाँ पर समझौता करिए। अति हो रहा है तो बचने की कोशिश कीजिए। और ब्यूटी, अट्रैक्शन, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो आउटर चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं हानिकारक ही होते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये आप सभी भी जानते हैं। तो एक ईश्वर ही है कि हमें इन सभी चीज़ों से बचाते हैं, और ईश्वर ये भी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम आप लोगों को इसलिए कहते हैं कि आप कोई मंत्र करिए ताकि आप समझ सकें कि हमारे जीवन में कब कौन सी परेशानी आने वाली है और उसका निदान ढूंढ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।